किसी घर में तो कोई ज्यादा खाने वाला भी हो जाता है। बोलो जय जय श्री। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक किसी परिवार में एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसके अंदर बड़ी गुणवान था वो, लेकिन उसके अंदर एक ही अवगुण था। बोले क्या? बोले तौल के 2.5 सेर खाता था। बोले जय जय श्री। पूरे घर वाले खा के उठ जाए लेकिन उसका पूरा नहीं हो। बोलो जय जय श्री। पूरे घर वाले खा के उठ जाएं। अब तो जब ज्यादा समय हो गया, जब घर वालों से नहीं झिला तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। बोलो जय जय श्री। अब सुबह गया, शाम को फिर लौट आया। घर वालों ने पूछा कि कैसे आ गया? बोले इसलिए आ गया, सोचा कहीं याद आ रही होगी आपको, इसलिए मैं लौट आया आपकी महफिल में। बोले जय जय श्री। घर वाले बोले कोई याद नहीं कर रहा, जाओ। अब तो घर से निकल गए और एक आश्रम पर पहुंच गया। और आश्रम पर जैसे ही पहुंचा तो महंत जी को प्रणाम करा। और महंत जी को प्रणाम किया, देखा कि महंत जी हष्ट पुष्ट थे और वहां 10-20 साधु थे, वो भी चकाचक थे, मोटेता जी। वहां ने सोची यहां तो खाए पीवे की व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी। अब तो गुरुजी से बोला, गुरुजी हमको भी चेला बना लो, हमको भी चेला बना लो। भैया आजा अदरक चीनी हौले डाल ले। बोलो जय जय श्री। गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। गुरुजी ने चेला वाला लिया, गुरु मंत्र दे दिया और बोला, गुरुजी पंगत कै बार चलती है? तो गुरुजी ने की कम से कम 10 बार तो पंगत चलती है। बोले गुरुजी हम हर पंगत में बैठ सकते हैं? बोले कोई बात नहीं है, संतों के आश्रम पे तो चकाचक होता है, क्योंकि चकाचक केवल संत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बोले जय जय श्री। क्योंकि संतों के यहाँ तो भंडार होता है प्यारे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज वो बैठ गया, पहली पंगत में बैठ जाए और 10 पंगत खत्म हो जाए तब जाकर के वो अपना। महात्मा जी सोचे कोई बात नहीं है, ठीक है चकाचक है, चलने दो। लेकिन एक दिन प्रातः काल वो जगा, उसने देखा न तो चूल्हा जल रहा है, न कहीं से खटपट की आवाज आ रही है। बड़ी चिंता होने लगी। गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी ने कहा खुश रहो। बोले गुरुजी आज तो न चूल्हो चल लो, न कहूं तो कोई खटपट आ रही, आज कहा भयो? गुरुजी बोले तुझे नहीं पता, आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो एकादशी को चूल्हो न चले हो? बोले नहीं, आज तो सब व्रत रहेंगे, आश्रम में कुछ नहीं बनेगा। अब एकादशी को व्रत रहते हैं और सब जितना भोजन एकादशी के बिना करते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़िया पकौड़ी है, बढ़िया आलू है, बढ़िया दही है? लेकिन कुछ संत ऐसे हैं कि वो केवल जलपान करके ही करते हैं। बोले जय जय श्री। अरे एक ही दिन तो रहना है तो कम से कम आनंद से रहो, खाने के लिए तो फूर देने हैं। बोले जय जय श्री। बोले आज तो पूरे संत एकादशी का व्रत रहेंगे। अब तो बोला गुरुजी हम रहने पड़े हो? बोले वो तो रहना ही पड़ेगा। भक्त बोला गुरुजी हम आपके अच्छे चेला बने, हम एकादशी को व्रत नहीं कर सकते। तो महात्मा जी ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ। एक काम करो, आप हमें सूखी सामग्री दे दो, आश्रम में तो बनेगा ना, हम आश्रम से दूर जाके नदी के किनारे वहीं बनाएंगे, वहीं भगवान का भोग लगाएंगे और वहीं पाएंगे। अब तो सूखी सामग्री दे दी और कह दिया, बोले जब भोजन बनाए ना तो पहले भगवान का भोग लगाना और उसके बाद पाना। अब बढ़िया तौल के 2.5 सेरों से दे दिया। बेचारा लेकर के गया और जाकर के नदी के किनारे
बट के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बढ़िया उल्टी सीधी बाप जैसी बनी, आज बढ़िया भोजन बनाया और भोजन बना के गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था, बोले पहले भगवान का भोग लगाइयो, वाके बाद में भोजन पइयो। अब विचार करने लगा, राम जी कैसे आमे, भगवान कैसे आमे। तो आगे भोजन रखो, हाथ जोड़ कर कहने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए, आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तालियों की सेवा करना। आज प्रार्थना करने लगा, लेकिन राम जी नहीं आए। अब वो भक्त सोच रहा है, बोले कहीं ऐसा तो नहीं, बोले ये सोच रहे हो कि यहाँ इन्हें बढ़िया सुंदर 56 प्रकार का भोग मिलेगा, हो सकता है रूखी सूखी रोटी ने देखे ना आ रहे हो। तो भक्त बोला, भगवान आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आरती मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। आज भक्त कहता है, प्रभु रूखी सूखी के चक्कर में मत रहो, आओ और प्रेम ते पाओ और पियो नदी को पानी। और यदि ये सोच ली कि ये सूखी रोखी रोटी है तो पछताओगे। अरे भूल करोगे तो तज दोगे, भूले रूखे सूखे। भूल करोगे तो तज दोगे, रूखे सूखे। अरे भूल करोगे तो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम भोजन का भोग लगाएंगे।
भगवान को भक्त की ये बात बहुत अच्छी लगी। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। बोले प्रभु आज हर मंदिर में एकादशी है, आज आपका भोग नहीं लगेगा और रूखी सूखी के चक्कर में पड़ गए तो आज भूखे ही बैठे रहोगे। भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी और भगवान प्रश्न हो गए। बोलो जय जय श्री। तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। अब भगत ने कहा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। और राम जी अकेले नहीं आए, संग में ले आए सीता समारोह पितवाम भागम। सीता समारोह पितवाम भागम। सीता जी को संग में ले आए। अब तो भगत चिंता है वे लग गई। बोले बुलाए तो एक और जी तो दो आएंगे और भोजन तो नाप तोल के 2.5 से रही है। लेकिन उनकी छवि को देख करके भगत बड़ा प्रसन्न भयो। बोले कोई बात ना है, मिल बांट के खा लेंगे। अब तो तीनों ने मिल बांट के बढ़िया भोग पायो। राम जी भी खावे, सीता जी भी खावे और भगत भी खावे। अब आश्रम पे पहुंच गो, भगवान भोजन करके चले गए। अब दूसरी एकादशी आई। गुरुजी बोले भैया जा भगत को 2.5 सेर दे दो। तो भगत कहता है गुरुजी आज थोड़ा नेक सामग्री बढ़ा देना। बोले क्यों? बोले गुरुजी वो भगवान है ना, हमने तो सोची एक आएंगे वो तो 2 आएंगे और उनकी खुराक कोरी चोखी है, ठीक ठाक है, वो चकाचक खाता है। अब गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। बोले उस दिन थोड़ा भूखा रह गया होगा, भूखा रह गया होगा तो इसलिए थोड़ा ज्यादा मांग रहा है। बोलो जय जय श्री। तो अब 5 सेर दे दिया। कितना दे दिया? 5 सेर दे दिया। अब तो 5 सेर ले गया और चकाचक बढ़िया रोटी बनाई और बढ़िया सब्जी बनाई और बना करके बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता आइए, तालियों की सेवा करते हुए आज कीर्तन हुआ और कीर्तन होकर के आज भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। आज लक्ष्मण जी वे संग में ले आए। बोलो जय जय श्री। अब तो राम लक्ष्मण और सीता 3 है गए। अब तो भगत राम जी ये देखे फिर भोजन देखे, फिर राम जी ये देखे फिर भोजन देखे। बोले आज तो जी तो रोजाना बढ़ते जा रहे।
बोले अब तो न तो इनको पेट भरे न हमारो भले, हमारी आती एकादशी तो आज ही करवा ही देंगे। बोलो जय जय श्री। आज भगत ने फिर भोजन बनायो और बढ़िया भोजन बना करके उन्हें पवायो, और पवा के उसे बड़ा आनंद आया भगत को। पेट तो थोड़ो ने कम भरो, लेकिन उनकी छवि को देख के बड़ा आनंद आयो। और भगवान जैसे ही जायवे लगे ना, तो भगत बोलो प्रभु रुक जाओ, आज क्लियर बता जाओ कि कल अब की एकादशी को कितने आओगे। हर बार तुम एक बढ़ाए देते हो भाई, हमारी ओर तो देखो, हम भूखे रह जाते हैं। अब बता जाओ क्लियर कि अगली बार कितने आओगे। राम जी कह दे हाँ ठीक है आएंगे, बात टाल दी और चले गए प्रभु। अगली एकादशी आई तो भगत कहता है गुरुजी अब 5 शेर से काम नहीं चलने वाला, अब तो 10 शेर चाहिए तकरी तोलेंगे। गुरुजी बोले इतना तो खा नहीं सकता। गुरुजी को एक चेला बोला गुरुजी हमें पता है का करतू है। बोले का? बोले तुमते ले जाए के बेच दे तो है। गुरुजी ने पूछी भैया इतने को कैसे का? बोले गुरुजी सत्य बता मैं आपको तो हमारी तो एकादशी जैसी है जाते हैं, हमारी तो एकादशी मानो, हमें तो भर के भोजन मुंह ना मिलते, क्योंकि आपके जो भगवान है उनकी खुराक बहुत है और दिन रोज एक बढ़ाए देते हैं। पहले 2 आए फिर 3 आए और अब के तो हमें भरोसा ना जन के आएंगे। पर गुरुजी कह दही के अब के पहली बता जाओ, पर बताए के ना गए। बोलू जय जय श्री। बताकर नहीं गए तो गुरुजी ने 10 शेर दे दिया। सोचा आज देखते हैं ये क्या करता है, और ले जा करके सब सागरी नदी के किनारे बैठा, पानी भर के रखा और बढ़िया रख गया। मन में भाव आया, बोले अब भोजन बाद में बनाएंगे, अब देख लेते कितने आए हैं। यदि कंट्रोल में ही आए, सीमित आए तो बनाएंगे, नहीं तो कायू बनावे। भोजन बनाया नहीं, रख दिया और कीर्तन करने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए। आप लोग भगवान को बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान जरूरी नहीं तुम भोजन बना के खिलाओ तभी। यदि आपका भाव बन गया तो भगवान भोग लगाने आ जाएंगे। तो भगवान को ऐसे बुलाते हैं प्रेम से, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज कीर्तन किया, आज भगवान प्रकट हो गए, लेकिन आज भगवान के साथ में पता है कौन कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ में ले आए। बोलो जय जय श्री। अब तो भगत चकाबक रह गया। अब सामग्री ये देखे और भगवान ने देखे, फिर सामग्री ये देखे। अब तो राम जी बोले भगत भोजन तो आज बनाया नहीं। भगत बोलो काय को बना में, जब हमें खाए को ना मिले को तो हम नहीं बना में। अब अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। भगवान तो भगवान है, जहां साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो वहां क्या काव्य, लेकिन भगवान लीला करते हैं। इसलिए भगवान ने विचार किया। अब भगत कह रहे प्रभु
आपने भी हद कर दी। पहले 2 आए फिर 3, अब एक संग ही बढ़ाया तो तुमने दरबार। और प्रभु मानव की तो बात छोड़ो, जब बंदर हुए संग ले आए, जब बंदर को तो कम से कम छोड़े आते। अब तो राम जी ने इशारा किया, लखन लाल लकड़ी बीनने गए। भरत जी आज भंडारे बना रहे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे प्यारे। आज भंडारे बना रहे हैं और प्यारे सुंदर भोग बना और चल रहा है। और चलने के बाद में आज गुरुजी आगे पीछे थे और यह दृश्य गुरुजी देख रहे हैं पेड़ के पीछे खड़े होकर के। अब तो उनके नेत्रों से जल बह रहा है, नेत्रों से जल वृष्टि हो रही है, पत्तल लगी हुई है। गुरुजी के चेलाओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल गुरुजी को दिखाई दे रहा है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से क्या छुप सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज गुरुजी पास आए और आकर के अपने भक्त के चरणों में गिर गए। अरे भक्त, हम तो तुझ पर बेकार का शक कर रहे थे। वास्तव में आज तक हमने इतने दिन भजन किया, पूजा पाठ किया, कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। देख आज तूने भगवान का दर्शन करा दिया। बोलो जय जय श्री राधे। मेरा कहने का तात्पर्य प्यारे, भगवान प्रेम से मिलते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि तू कैसा है, भगवान तो यही देखते हैं कि तेरा भाव कैसा है।